Hello, guys. I am MK. Welcome to another episode of The Audio Arc. Today's episode is going to be very special. आज की जो गेस्ट है वो एक इन्फ्लुएंसर है, एंकर है और प्रेजेंटर है. Her name is परिधि ओझा. इस पॉडकास्ट में हमने जाना एक इन्फ्लुएंसर का लाइफस्टाइल कैसा होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है और उसी रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों पे बात किया है. सो बिना देरी किए please enjoy the episode. Hi Paridhi, Hello. welcome to the audio arc. Thank you so much for having me here. So परिधि जी, मेरे को जानना है कि इन्फ्लुएंसर का लाइफ कैसा रहता है बेसिकली. तो आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हो, तो अभी आम इंसान जो है वो सुबह उठता है, फिर बाद में ऑफिस जाता है और बाद में इवनिंग को आता है. सो दैट्स हाउ हिज लाइफ इज. ही स्पेंड्स सम टाइम विद हिज फैमिली. और इन्फ्लुएंसर का लाइफ कैसा रहता है अकॉर्डिंग टू यू? हाउ डिफरेंट इज द लाइफ ऑफ एन इन्फ्लुएंसर? Okay, so I'll talk about my life as an influencer. So it is very chill, to be very honest. Okay, so when you talk about me, I'm not, because काफ़ी मतलब influencers होते हैं जो job भी कर रहे हैं and influencing भी कर रहे हैं. But then if you talk about me, I am completely into influencing. I'm an influencer and also I'm an anchor. So again, that is also not something like everyday thing. So my life is pretty chill. It is not about like 9 to 5 या फिर मेरी monotonous life नहीं है. It is always unpredictable. जब प्रोजेक्ट आएगा अपने को उस पर काम करना है, शूट खत्म करना है, आके एडिटिंग करना है. एंड माई रील्स आर मोर लाइक वॉइस ओवर रील्स. तो फिर उसके लिए जो भी स्क्रिप्ट वगैरह लगती है वो सोचो करो एंड आराम से मतलब जो भी है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, बिकॉज मेरा जो 70% ऑफ माई डे गोज ऑन इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग. ओके, सो दैट इज हाउ इट इज. सो आई वुड से कि माई लाइफ इज वेरी मच चिल. लाइक मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर इनटू कॉर्पोरेट लाइफ, उन लोगों को वही लगता है कि यार परी तेरी लाइफ बड़ी चिल है बिकॉज तेरे को कोई टेंशन नहीं है, यू डोंट हैव लाइक डेडलाइन नहीं होती है ऐसा वगैरह कुछ. जबकि हमको भी डेडलाइन होती है बिकॉज देयर आर क्लाइंट्स जो बोलते हैं कि हमको इस टाइम तक वीडियो चाहिए, हमको इस टाइम पे पोस्ट करना है. सो आवर पोस्ट आर ऑल्सो स्केड्यूल्ड एंड एवरीथिंग लाइक दैट. बट कंपेयर टू IT लाइफ, आवर लाइफ इज वेरी मच चिल एंड हैपनिंग बिकॉज वी आर द मास्टर्स हियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बिकॉज हमारे हाथ में है हमारा क्रिएशन और हमारे दिमाग में है कि हमको क्या क्रिएट करना है, कितनी क्रिएटिविटी लानी है. सो दैट इज हाउ आवर लाइफ इज. सो आप जब कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, क्या एक प्रोजेक्ट एक टाइम पे करते हो? सो ओके, सो वो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमने एक लिया तो एक ही, मतलब ऑब्वियसली फोकस वहीं पे रहता है. बट देन या देयर आर टाइम्स व्हेन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कम इन, तो आपको सबके लिए टाइम निकालना होता है. टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ बिग टाइम रोल ड्यूरिंग सच टाइम्स कि लाइक एक साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स आ गए तो आप उस हिसाब से टाइम शेड्यूल कर दो एंड उसके बाद में डेट्स भी कि यार इस दिन आपकी ये पोस्ट जाएगी, बिकॉज व्हेन योर ऑडियंस इज एक्चुअली एक्टिव, राइट. बिकॉज जब आप लोग इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आते हो तो आपको अपनी ऑडियंस एंड एल्गोरिदम दोनों को समझना होता है. ठीक है, तो जैसे हम समझते हैं धीरे धीरे उस हिसाब से हम लोग हमारी ऑडियंस को कब क्या चाहिए, कब हमारी ऑडियंस एक्टिव रहेगी, उस हिसाब से हम लोग हमारे पोस्ट स्केड्यूल करते हैं. अगेन वी कैन नॉट बी लाइक वेरी मच स्टबन अबाउट इट कि यार मैं तो सिर्फ यही वाला प्रोजेक्ट कर सकती हूँ या कुछ, बिकॉज अपन अपने आप को कंस्ट्रेन नहीं कर सकते. बिकॉज आई पर्सनली प्रमोट ऑल द बिजनेसेस, ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स. तो मेरे पास अलग अलग बिजनेसेस आते हैं, कभी कपड़ों का आता है, कभी खाने का आता है, राइट, कभी इंडस्ट्री का भी आता है. तो फिर उस हिसाब से आई डिवाइड माई वर्क कीपिंग इन प्रायोरिटी कि कब क्या सही होगा उस वक्त वो चीज़ जाएगी. सो येस, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एनी डे, आई वुड लव टू डू दैट. आज तक आपने किसी प्रोजेक्ट को मना किया है, लाइक इफ यू डोंट लाइक द प्रोजेक्ट एंड ओके? डेफिनेटली. सो क्या होता है ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल जिस तरीके से बूम हो रही है, वी हैव अ लॉयल फॉलोअर्स, राइट. वी आर इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंस. तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं कुछ मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ प्रोडक्ट जिसका मैंने रील बनाया, मैं प्रमोट कर रही हूँ, ठीक है. अगर मेरे पास 10,000 फॉलोअर्स है, उसमें से मानो अगर फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 10,000 50 फॉलोअर्स भी जो मेरे लॉयल फॉलोअर्स है, वो लोग वो चीज़ खरीदेंगे. तो मैं उन लोगों को गलत चीज़ नहीं दिखा सकती हूँ, बिकॉज काफ़ी बार होता है कि यार ये लोग तो पैसों के लिए करते हैं, इनका कुछ नहीं जा रहा है, राइट.
So my way of working is in such a way कि I shouldn't be cheating, मतलब मेरे जो लॉयल फॉलोअर्स हैं उनके साथ में, या फिर ऐसा कुछ गलत प्रमोट नहीं करना है जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं या मैं अटक जाऊं, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी और का नुकसान करके मेरा फायदा करने में कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन आई लूज माई लॉयल फॉलोअर्स, है ना? तो ऐसा हुआ था कि मेरे को रिसेंटली हुआ था ये चीज़, एक प्रोजेक्ट आया था विद गुड मनी अगेन, सो द क्लाइंट वाज रेडी टू पे मी गुड मनी, बट देन मेरे को उस एक प्रोजेक्ट में, है ना, सच्चाई नहीं दिख रही थी, यूर अंडरस्टैंडिंग? मतलब वो होता है ना बड़े बड़े सपने दिखाना एंड एवरीथिंग लाइक दैट जस्ट टू गेट क्लाइंट्स और कस्टमर्स, यू नो। तो मुझे लगा कि शायद से ये चीज़ उल्टी पड़ सकती है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, शायद से मैं तो वीडियो बना दूंगी और मैं चली जाऊंगी, बट मैं किसी और का पैसा नहीं अटका सकती थी। सो दैट इज हाउ मैंने क्लियरली, यू नो, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद देम एंड देन आई केम होम एंड देन आई एम लाइक नो, समथिंग इज ऑफ हियर। वो जो गट फीलिंग होती है ना, तो कभी कभी उसको सुन लेना चाहिए, एंड दैट इज हाउ मैंने प्रोजेक्ट को डिनाई किया कि मे बी दिस इज नॉट द राइट वन। तो येस, जरूरी नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे तो आपको हर किसी के लिए हाँ कहना है क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है। सो दिस इज हाउ आई वर्क, दिस इज माई मैकेनिज्म। क्रेडिबिलिटी मैटर्स, डेफिनेटली। सो आप एक वुमेन इन्फ्लुएंसर हो, तो इस इंडस्ट्री के बारे में मतलब आपको क्या लगता है, बीइंग अ वुमेन, इज इट सेफ? Safe as in what I'm trying to ask you is like you go on a shoot, तो हर जगह आप जाते हो, so how do you make sure like you be in a right environment? Okay, so काफी बार होता है, you know how Instagram works, there are like, you know, n number of DMs that we get and etc. So you should be in a position wherein you analyze which one is the authentic or potential client. अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस थिंग कि आपको नहीं पता है, मतलब भगवान तो नहीं हो कि आप हर एक चीज़ राइट डिसीजन लो, गलती हमसे भी हो सकती है। बट देन अगेन मेरा एक और चीज़ है कि वेन एवर आई एम गोइंग ऑन शूट्स, इट्स लाइक ऑलवेज आई हैव माई मॉम हु इज अकम्पनिंग मी और माई सिस्टर हु अकम्पनीज मी। तो एक हमेशा वो एक सेफ्टी फील होती है, बिकॉज ऐसा लगता है आई मीन माई, यू नो, इन माई सेफ हैंड्स बिकॉज माई मॉम और माई सिस्टर इज ऑलवेज अराउंड मी। वो एक चीज़ होती है। एंड उसके बाद में वेन यू हैव योर ओन बाउंड्रीज, आप अगर अपने बाउंड्री में रहोगे तो सामने वाला अपनी लाइन क्रॉस करेगा ही नहीं, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उस लेवल पे ऐसे नहीं होता है यूजुअली, बट अगेन इंस्टाग्राम पे ही होता है जो कुछ भी होता है। बिकॉज रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था, मैं यूजुअली लाइव जाती हूँ, आई हैव वेरी मच, यू नो, आई एम वेरी इंटरेक्टिव पर्सन, मुझे बात करना बहुत पसंद है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव वेरी फ्यू वेरी गुड लॉयल फॉलोअर्स एंड ऑल, यू नो, वो आते हैं हमेशा लाइव एंड बहुत इंटरेक्टिव लाइव होती है। मेरे लिए नंबर मैटर नहीं करता है, बट मेरे को लॉयल्टी मैटर करती है। तो मैं उन चंद लोगों के लिए आना प्रेफर करती हूँ। तो बस मैं ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम पहले, आई गेस इट वाज लाइक लास्ट मंथ दिस हैपेंड, तो देयर वाज सम रैंडम पर्सन हु जॉइंड माय लाइफ एंड ही वाज टॉकिंग वेरी वेरी, आई मीन ही वाज मिसबिहेविंग विथ मी बेसिकली, एंड मतलब बहुत गंदी तरीके से बात की लाइव पे। सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग थिंग टू मी। मतलब आई ऑब्वियसली कैन नॉट टेल यू व्हाट इट वाज, but then yeah, you are smart enough to understand. तो उसने उस तरीके से बात की मेरे साथ में। So we have to face such things, and it's not just me. I guess there are like lakhs of women who are facing this problems. तो ये होता है Instagram पे, but then again it all boils down कि आप कैसे handle कर रहे हो चीज़ों को। तो मैंने उसको वही आंसर किया, and then you know I left the live, and since then अभी तक मैं लाइव गई नहीं हूँ वापस, because it was very disturbing for me. क्योंकि I wasn't expecting कि इतने लोगों के सामने उसकी इतनी हिम्मत थी कि उसने उस तरीके से बात की मेरे साथ में। तो ये चीज़ें कॉमन है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, बट देन आई एम लर्निंग हाउ टू टैकल, बिकॉज देयर इज ऑलवेज लाइक, यू नो, द डार्कर साइड आल्सो। सो या दैट इज हाउ इट इज। और मैंने देखा है कि आपके ऑडियंस बहुत लॉयल है। इवन आई जॉइंड दैट live session what you're talking about. You were there, Yes. so you know what I'm talking about, right? It was very disturbing. Like till date, I have flashes of that live that happened. Pariti, let's talk about the diet which influencer have to follow. Like, do you have any particular diet or you're free to eat anything? Talking about me, because I was in, I'm still in food blogging and all. I do that, so you must be knowing कि हमारी diet तो होती ही नहीं है. Okay, there are many influencers who are very much strict about their fitness and everything. I am not that one. Okay, because first things first, I'm a lazy bug, big time lazy bug.
hitting a gym or having a very like strict lifestyle is something that I cannot follow. होनी चाहिए. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग रॉन्ग और बैड, मतलब फॉलो कीजिए अच्छी स्ट्रिक्ट डाइट, हेल्दी लाइफ, प्लीज प्लीज ऑप्ट फॉर हेल्दी लाइफ. मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सिंस आई स्टार्टेड फूड ब्लॉगिंग मेरा पेट निकल चुका है अच्छा खासा. सो या दैट इज हाउ इट इज. बट देन मेरी कोई ऐसी डाइट नहीं है. लेटली आई एम ट्राइंग टू फॉलो वन like cutting down on sugar or milk or dairy products, but then I don't know how far it will go. It's just been a day since I'm following. You think diet matters? Definitely it matters because since I started food blogging and then एक बार ऐसे हुआ था कि मुझे जिम का प्रमोशन करना था, तो वहाँ पे एक होता है मशीन जहाँ पे आपकी बॉडी एनालिसिस होती है. तो वो मेरे लिए एक आई ओपनर था. फिर भी अक्ल नहीं आई वो अलग बात है. आई ओपनर था जिसमें आई हैड लाइक कि फैट लेवल जितना एक लड़की के बॉडी में होना चाहिए मेरा उससे 70% ज़्यादा है, विच इज़ नॉट रियली गुड, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेज हो सकते हैं एंड इट इज़ वेरी रिस्की एंड एवरीथिंग लाइक दैट. बट या दैट इज़ हाउ आई वुड से कि एक स्ट्रिक्ट डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरे दिन में क्या खा रहे हैं वगैरह. एंड अगर आप ब्लॉगिंग में हैं डजंट मीन कि आप ये काम छोड़ दें, बट आप एक अल्टरनेटिव लाइए अपने लाइफ में कि आप क्या खा सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई डू लेटली कि जब भी मतलब हमारे वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि टेबल भर के खाना होता है, राइट. बट द रियलिटी इज अबाउट मी, मैं वो पूरा खाना नहीं खाती हूँ. नो, आई जस्ट टेक अ बाइट फॉर दैट वन शॉट एंड वो पूरा खाना वापस भेज दिया जाता है स्टाफ में. तो अगेन मेरा हमेशा पहले ही कॉन्वर्जेशन हो जाता है उनके साथ में कि ये जो पूरा खाना है आप अपने स्टाफ में खिलाइएगा. मैं झूठा नहीं करती, जो प्लेट में लिया होता है ना वो उतना ही खाऊंगी एंड बाकी का वापस पूरा भेज दिया जाता है. दिस इज द पॉलिसी मैं अपनाती हूँ क्योंकि कैसा होता है आप किसी को झूठा भी नहीं खिला सकते हो, शायद वो कंफर्टेबल ना हो. मतलब मेरा ईमान मुझे वो नहीं मतलब पुश करता है उस चीज़ पे कि आप अपना झूठा किसी को खिला दो. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ये चीज़ की वेस्टेज नहीं होना चाहिए बिकॉज देन फिर बाद में लोग आके अपने को कॉमेंट सेक्शन में अच्छे से ट्रोल करते हैं कि पूरा खाना वेस्ट कर दिया है आपने, जब नहीं खा सकते तो लो मत. So yeah, there is all these things. तो ये चीजें होती है. There are always people who criticize, right? For everything. आप अगर perfect हो फिर भी करेंगे, perfect नहीं हो फिर भी. मेरे तो हर वीडियो में होता है, ये चीज होता है. आपको क्रिटिसिज्म हर जगह पर मिलेगी. मैंने मतलब आप कुछ भी क्यों ना कर लो. आज मतलब अंबानी being the biggest like richest man, right, इतनी बड़ी शादी की उसने, फिर भी उसने को ट्रोल किया गया था. तो मतलब हम क्या ही चीज है. तो परिधि हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज ट्राई टू टेल देम इन अ लेमैन टर्म, सिंपल वे में कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है. लाइक बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है. बहुत सारे लोगों ने सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सो कॉल्ड वर्ड्स, बट एक्चुअली होता क्या है इन अ सिंपल टर्म. सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल जो हो रहा है, बिकॉज एज यू सी सब कुछ हमारे इट इज ऑन द टिप ऑफ द हैंड्स. अपना फ़ोन, हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन से एडिक्ट हो गए. सब कुछ फ़ोन पे आ गया. स्पेशली कोविड टाइम्स के बाद में पीपल आर टू मच कनेक्टेड टू देयर फोन्स एंड हमको काफ़ी सिंपल चीज़ें चाहिए. राइट. मतलब जैसे अभी मूवीज़ वगैरह से भी हम लोग मतलब छोटे वीडियोस पे आ गए. मतलब पहले यूट्यूब वीडियोस जो होते थे जो इतने लंबे होते थे लोगों को प्रीफर करते थे लोग. आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए हैं. किस वजह से आए? रील्स की वजह से आए. तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हुई है बिकॉज ऑडियंस का जो बेस है ना इन्हें काफ़ी अच्छा मिला है. जैसे आप जेनजी कह लो या मिलेनियल्स कह लो, वो सब आपको कहाँ मिलेंगे? वो लोग सब मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टाग्राम चला रहे हैं वगैरह यहाँ पर. तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यहीं से शुरू होती है कि एक इंडिविजुअल अपनी ऑडियंस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उस तरीके से. एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग इज नथिंग बट देन हाउ यू कनेक्ट टू योर ऑडियंस इन अ वेरी लाइक शॉर्ट टाइम. बिकॉज पहले अपनी रील कितने सेकंड्स की होती थी? सिर्फ 30 सेकंड की होती थी. अगर आप इन 30 सेकंड में जस्ट 30 सेकंड्स में अगर आपने अपनी बात अपनी ऑडियंस तक पहुंचा दी, आप जीत गए. दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. काफ़ी तरीके हैं इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के. देयर आर एड्स चलते हैं, कैंपेन्स हैं, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के कैंपेन्स चलते हैं. अब जिसमें प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो, Q&A सेशंस हैं. एंड उसके बाद में आप अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को मतलब बिकॉज अलग नीश होते हैं राइट. कुछ लोग लाइफस्टाइल में हैं, कुछ फूड ब्लॉगिंग में है, कुछ फैशन में है. आपको ये हर टाइप की ऑडियंस मिलती है. सो दैट इज हाउ इन्फ्लुएंस मार्केट इज वर्किंग दिस डेज. जेनजीज अपने वर्ड यूज किया.
जी। तो उसके बारे में क्या मतलब आपको क्या लगता है? लाइक वी आर मिलेनियल्स, Yes. राइट? सो जेनजीज के Proud millennials. ट्रू, दैट्स सो ट्रू। तो जेनजीज के बारे में क्या लगता है? लाइक आपने आपने अभी जस्ट बोला कि 30 सेकंड्स का शॉट, Hmm. तो इट शोज लाइक अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है सबका। Yeah. तो हाउ डिफरेंट आर जेनजीज एंड nowadays the Gen Alpha, what we call after 2002? Yes. So उनके बारे में आप कुछ बता सकते हो तो? So talking about Gen Z, I would say कि यार Gen Z को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये लोग हर एक चीज़ मतलब कट शॉर्ट कर देते हैं। आजकल के अगर आप टर्म्स देखो तो दे हैव देयर ओन स्लैंग, दे हैव देयर ओन स्टाइल, एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड अबाउट जेन जी इज कि उनको सब कुछ ईजी एंड फास्ट चाहिए, नो मैटर व्हाट इट इज, भले वो लाइफस्टाइल हो या जो भी हो, एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। उनकी थिंकिंग जो है, मेंटालिटी है, बहुत अलग है। लाइक अगर आप आजकल अगर जेनजी को अगर देखो, दे आर नॉट लाइक पहले अपने टाइम पे कैसे होता था कि हमारा एक एम रहता था, हमको इतनी पढ़ाई खत्म करनी है, डिग्री लेनी है, जॉब लेना है। आजकल जेनजी के में जो मैं देख रही हूँ काफी ड्रॉप आउट्स हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन थिंग टू डू। आई मीन दे हैव बिगर प्लान्स। इट्स नॉट दैट कि अगर आपके पास डिग्री होगी तो ही आप एलिजिबल हो इस सोसाइटी के लिए, नहीं। दे हैव देयर ओन प्लान्स। दे थिंक इन सच अ वे दैट हाउ कैन आई मेक मनी फास्टर is what I feel. And influencer marketing somewhere is like that, wherein ki you are making money. What are influencers doing? They're making mad money, crazy money. How? Being creative. And I feel देखो हम भी creative है, Gen Z भी creative है in their own ways. So this is what I would like to say about Gen Z, कि this is how वो हमसे थोड़ा सा अलग होते हैं. They are too much like into like very quick. Right. So you're from Belgaum. Yes. So आपको क्या लगता है बेलगाम के बारे में जनरली इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इधर कैसा है कंपेयर टू द अदर सिटीज? पहली बात, अभी आपने बेलगाम बोला, वीडियो चल रहा है, काफी लोग आएंगे कि बेलगावी बोलो एंड स्टफ लाइक दैट। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि काफी बार होता है कि आई यूज दिस टर्म हेलो बेलगामाइट्स। ये मैंने स्टार्ट किया, ये मैं बोलती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा नहीं कि रीजन से लेके कुछ है। तो आप मतलब कुछ भी करो, जैसे मैंने कहा कि ट्रोलर्स आएंगे आपको बोलेंगे, तो ये चीज़ें होती है। आप प्रमोट कुछ कर रहे हो बट देन कमेंट सेक्शन में ये चल रहा है, तो ये चीज़ होती है। बट देन इन आवर सिटी अगर आप मेरे को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में पूछते हो तो पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन हियर दैट एनीबडी एंड एवरीबडी इज एन इन्फ्लुएंसर, राइट? नो, दैट इज नॉट द केस। इन्फ्लुएंसर वो है जो अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी ब्रांड या बिजनेस को प्रमोट कर सकता है। क्या होता है आजकल जो मैंने देखा है कि जो सोशल मीडिया मैनेजर्स है, वो लोग एक प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो आपको एक कोटेशन डाल देंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो आई डोंट नो व्हाट इज इन देयर माइंड, मे बी टू सेव मनी और टू गिव अ चांस टू देयर फ्रेंड्स एज दे से। वो लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुला लेंगे प्रोजेक्ट में, वीडियोस बनवा लेंगे। क्लाइंट को क्या है कि हाँ मार्केटिंग हो रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही है, वीडियो बन गई, बट क्या वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, ये सवाल है। फिर वो लोग मतलब सेल्फ क्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन बेलगाम राइट नाउ। आपको हर गली नुक्कड़ पे इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, ये चीज हो रही है। बट देन इसके पीछे भी काफी चीजें लगती है। देयर इज क्रिएटिविटी, देयर इज कम्युनिकेशन, एंड देन ऑल्सो डिजिट्स प्ले अ बिग रोल, बिकॉज ये मैंने फेस किया है। नंबर ऑफ फॉलोवर्स भी काउंट होते हैं, एंगेजमेंट काउंट होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेलगाम में जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, लोगों को पहले यहाँ से शुरुआत है कि एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स है कौन, वो लोग मार्केट में इन्फ्लुएंसिंग मतलब किस तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है कि यार उनका नीश क्या है, उनका तरीका क्या है, बिकॉज एवरी इन्फ्लुएंसर इज यूनिक इन देयर ओन वे। जैसे मैं हूँ, शायद से दूसरा इन्फ्लुएंसर वैसा ना हो, वो अलग तरीके से क्रिएटिव होगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो आजकल जहाँ तक मुझे दिख रहा है, स्कोप है बेलगाम में, काफी ज्यादा स्कोप है, बिकॉज पीपल एंड बिजनेसेस आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड दैट इज हाउ इवन आई हैव बीन डूइंग प्रोजेक्ट्स, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग द वर्क, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, एंड दैट इज हाउ वी गेट अ चांस टू कम इन and promote their businesses. So yes, it is going well as far as I know. Okay, so
अभी फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, तो उनको एक इन्फ्लुएंसर हायर करना है. फॉर एग्जांपल लेट्स से रेस्टोरेंट है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. सो हाउ डू दे चूज पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर? क्या पैरामीटर्स उनको देखना चाहिए एक इन्फ्लुएंसर हायर करने से पहले? वेरी गुड क्वेश्चन, एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन. क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा कि एवरी इन्फ्लुएंसर इज यूनिक इन देयर ओन वे. हर किसी की एक स्टाइल होती है एंड उस स्टाइल को ही ऑडियंस पसंद करती है. तो वो उस जो भी उनका स्टाइल है उस वजह से उनको फॉलो करना शुरू करती है. ठीक है. सो मैंने कहा कि जैसे अलग अलग टाइप की इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो फूड ब्लॉगिंग में है, कुछ लोग लाइफस्टाइल में है जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है, कुछ लोग फिटनेस में है. सो देयर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स हियर. तो नाउ फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी कोई रेस्टोरेंट है तो वो क्या करेंगे, उनको देखना है कि जो इन्फ्लुएंसर है उनको फूड की कितनी नॉलेज है. दैट डजंट मीन कि वो कोई मास्टर शेफ हो, बट देन अगेन कि वो फूड ब्लॉगिंग करता हो. उसको पता है कि वो दूसरी जगह पर उन्होंने टेस्टिंग की है, उनको पता है कि किस तरीके से चलता है. उनकी जो ऑडियंस है वो खाने के लिए ही उस बंदे को या बंदी को फॉलो कर रही है. तो ये एक चीज़ हो गई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग इज कि उनके जो फॉलोवर्स है वो कितने ज़्यादा जेन्युइन है. तीसरी चीज़ आती है कि हाउ इंटरैक्टिव देयर पेजेस और देयर कंटेंट इज. ओके. बिकॉज बीच में ये हुआ था, अभी भी होता ही है कि दे कैन बाय फॉलोअर्स और समथिंग लाइक दैट. तो यू हैव टू स्टडी देयर पेज कि कितना एंगेजमेंट आ रहा है. या फिर जैसे कि काफ़ी बार होता है कि वो लोग अलग अलग चीज़ें भी प्रमोट कर रहे हैं. उन्होंने फूड भी प्रमोट किया है, किसी कैफ़े को प्रमोट किया है. तो अब देखिए वहाँ पे कि उनकी एंगेजमेंट कैसी रही है, कंटेंट किस तरीके से बना है. वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अगर आप वो चीज़ समझ गए ना तो यू कैन एक्चुअली पिक अ वेरी राइट इन्फ्लुएंसर फॉर योर मार्केटिंग. बिकॉज जैसे अभी कोई फिटनेस में है, आप उसको नहीं बोल सकते मेरा कैफ़े प्रमोट कर. क्या बोलेगा मतलब आके कि डेयरी प्रोडक्ट्स मत खाओ या फिर तुम पनीर खाओ, कार्ब्स खाओ. वो चीज़ हाईली इम्पॉसिबल है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हु वुड बी द राइट इन्फ्लुएंसर टू प्रमोट माई बिजनेस. ओके. और मुझे जानना है कि आपने अभी जो बोला कि फेक फॉलोअर्स, सो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आई वुड से, कि फॉलोअर्स तो उनके रहते हैं बट वो फॉलोअर खरीदते हैं. तो खरीदते मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है, मतलब दे क्या रहता है, आप समझा सकते हो? मैंने तो ऐसा किया नहीं है, बट देन काफ़ी बार आता है, हमारे कमेंट सेक्शन में भी आता है कि यू कैन इंक्रीज योर फॉलोअर्स बाय पेइंग लाइक 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ में इतने फॉलोअर्स आ जाएंगे. तो बेसिकली आप कैसा है, यू कैन परचेज योर फॉलोअर्स. मतलब वो अलग अलग होते हैं, मेरे को भी आइडिया नहीं है. जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी हमको DMs भी आते हैं कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द रीच और समथिंग लाइक दैट. आजकल तो वैसे भी बूस्ट का ऑप्शन आ गया है. बट देन कैसे होता है, यू पे दैट पर्सन एंड वो आपके फॉलोअर्स बढ़ा देगा. फेक फॉलोअर्स यानी कुछ फेक अकाउंट्स होते हैं जिसपे 0 फॉलोअर्स होते हैं, 0 पोस्ट होती है, 0 फॉलोइंग होती है. बट देन वो अकाउंट्स ऐड हो जाते हैं आपके इसमें. वो बॉट से रहता है क्या रियल, मतलब? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज लाइक ईदर वेज. ओके. बॉट से भी होता है काफी, मतलब इंडिविजुअल भी. और आजकल तो AI इतना जिस तरीके से बूम हो रहा है, तो आई गेस बॉट्स आर एक्चुअली प्लेइंग अ बिग टाइम रोल इन increasing the followers and boosting the reels and everything like that. So there are like possibilities है काफी सारी टाइप की. So being a influencer, आप क्या challenges face करते हो on a daily basis? Daily basis तो नहीं, but then the challenges that we face is लोगों को हमेशा एक मिसकंसेप्शन रहता है हमारे बारे में कि यार आप लोगों की लाइफ तो इजी है, आपको क्या ही काम रहता है. And another thing, it's not challenge, but then people have this notion कि आप तो फुकट का खाना खाने चले जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह and everything like that. But that is not the case. मतलब in a way मिलता है definitely. But then क्योंकि हम लोग इतना खाते हैं कि हमको फिर खाने की इच्छा नहीं होती है, वो अलग बात है. And again the challenges that we face are कि हमेशा हमको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहना होता है. बिकॉज एवरी ब्रांड हैज़ सम एक्सपेक्टेशन विच इज़ नॉट रॉन्ग. बिल्कुल भी लाइक दे आर नॉट रॉन्ग एट ऑल. बट देन वो हमेशा हमारे पास आके यही कहते हैं कि यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव. वो एक होता है. एंड अनदर चैलेंज दैट वी फेस इज दैट दीज डेज जस्ट बिकॉज समबडी वांट्स टू स्टार्ट और गेट इनटू इट, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है कि बार्टर सिस्टम, राइट, बार्टर कोलैबोरेशंस की कोई फ्री में करके दे रहा है.
बार्टर मुझे लगता है कि ऐसे होना चाहिए कि दोनों जन के लिए बेनिफिशियल हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोगों को मतलब रेस्टोरेंट्स को ये लगता है कि व्हाट आर यू आस्किंग मनी फॉर, हम आपको फ्री में खाना दे रहे हैं ना, रेस्टोरेंट्स को ऐसा लगता है। एंड तो ये बहुत ज़्यादा गलत थॉट प्रोसेस है, इज़ व्हाट आई फील। नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, बट देन देर आर मेनी ब्रांड्स हु एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अस, हु नोज कि व्हाट इज दिस मनी फॉर, कि हम लोग काम कर रहे हैं इतना, उसके पीछे कभी कभी वीडियोग्राफर्स आते हैं तो उनको भी देना होता है, देन देयर इज एडिटिंग एंड देयर इज स्क्रिप्ट राइटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी एक्चुअली फेस, कि हम लोग हैं, हमने इतने साल दिए हैं अपना नाम बनाने में, एंड देन देयर इज सम न्यूबी हु कम्स इन एंड दे आर लाइक हम तो फ्री में कर देंगे आपका, Right. we are ready to go for free and barter collaborations. So that is definitely hampering the influencers or the established influencers who have tried so hard to get here. So that is definitely challenging for us, कि कोई और आके मतलब मार्केट खराब कर रहा है, हर एक चीज फ्री में हुए जा रही है. So that is something that we are facing. आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटर हो, तो आप आपके फील्ड में चैलेंजेस क्या फेस करते हो डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे ऐसा नहीं है, बट देन एट टाइम्स वी फेस चैलेंजेस लाइक वेर इन द ब्रांड्स डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट वर्क एंड एनर्जी दैट वी पुट इन. काफी बार उनको लगता है कि किस बात का पैसा आप चार्ज कर रहे हो. काफी बार होता है कि रेस्टोरेंट्स में मतलब जब वो लोग हमको अप्रोच करते हैं, सो इट इज मोर लाइक कि बार्टर सिस्टम कर लेते हैं, हम लोग आपको खाना दे रहे हैं. तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग आई बिलीव, क्योंकि मतलब इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज. अगर आप बार्टर कह रहे हो तो या तो आप खाना, जब आप कह रहे हो आप खाना प्रोवाइड करो, आप पूरे साल भर करो कि व्हेनेवर आई विजिट योर रेस्टोरेंट आप मुझे साल भर दो. एक बार खाना खिला के इफ यू टेल कि हम खाना खिला रहे हैं तो हमको फ्री में कर दो, वो नहीं होता. बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि वीडियोग्राफर्स भी आते हैं, हमको उन्हें देना पड़ता है, बाद में एडिटिंग होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, एंड देन हम लोग फ्रेम में हैं, हमारी वजह से जो कन्वर्जन हो रहा है, जो फुटफॉल आपको मिल रहा है, वो चीज़. फिर उसके बाद में एक और चीज़ होती है कि यार these days it is trending, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग कहते हैं कि हम लोग फ्री में कर देंगे, जिससे ये कहते हैं कि हम बार्टर कोलैबोरेशन कर देंगे. तो कैसे होता है कि हमने इतना टाइम एंड एनर्जी दिया है टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स और टू रीच दिस पॉइंट, फिर बाद में ब्रांड्स को कैसा लगता है कि जब मुझे कोई फ्री में करने वाला मिल रहा है तो व्हाई डू आई पे टू दिस इन्फ्लुएंसर, राइट? सो ये चैलेंजेस हम फेस करते हैं बिकॉज ऑफ समवन एल्स वी आर एट लॉस, राइट? तो ये चीज़ समझनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द करंट चैलेंज दैट मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आर फेसिंग, वन थिंग. एंड देन अनदर थिंग इज कि वही हो जाता है कि यार मतलब ब्रांड्स को वो एक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि किस इन्फ्लुएंसर को उठाना. इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, राइट? कि मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंसर मतलब अलग अलग क्रिएटर्स है, राइट? देयर वे ऑफ क्रिएशन इज डिफरेंट. तो कैसे होता है उनकी ऑडियंस अलग है, जस्ट बिकॉज उनका वो जो आपको नंबर दिख रहा है कि यार इसकी फॉलोइंग लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, बट देन आप ये भी देखिए उनकी ऑडियंस कौन सी है, कैसी है, क्या आपके ब्रांड को बेनिफिशियल होगा, क्या वो आपका बिजनेस सही से प्रमोट कर पाएंगे, क्या आपको मतलब जो कस्टमर या फिर क्लाइंट कन्वर्जन है वो मिलेगा. तो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी फेस कि नंबर प्लेज अ बिग टाइम रोल. काफ़ी बार होता है कि आपका नंबर नहीं है बट देन एंगेजमेंट अच्छी चल रही है, बट शायद से वो चीज़ क्लाइंट को समझ में नहीं आती है, उनको दिखता है वो मोटा नंबर जो दिख रहा है वो चीज़. एंड एक और चीज़ होती है, आजकल ये जो बूस्ट वाला ऑप्शन आया है ना, ये काफ़ी मतलब प्रॉब्लम दे रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज कि वो अपनी रील बूस्ट कर देते हैं, बूस्ट कर देते तो व्यूज आ जाते हैं, ठीक है, व्यूज आ गए तो बस बात ही खत्म, उनको वो नंबर दिखता है. तो इसीलिए मैंने कहा कि काफी इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बुला रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रील बूस्ट करके वो नंबर लाए, वो ऑर्गेनिक व्यूज नहीं है. And one more thing that I had faced recently, there was this digital marketing agency, so this lady was talking to me, ठीक है, तो फिर हमारी बात हुई वगैरह, तो फिर उसमें मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ. तो देन शी केम अप विद दिस थिंग कि यार इस रील पे ना उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए एंड ऑल. मैंने कहा कि मैम वी कैन नॉट प्रॉमिस यू द नंबर्स बिकॉज दैट इज हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स. उसका एल्गोरिदम कोई भी क्रैक नहीं कर सकता है, पहली चीज़. एंड ना ही मैंने कभी प्रॉमिस किया था उस व्यूज़ के और नंबर्स को लेकर. तो कहती है तो फिर बाद में मैंने इस रील को बूस्ट किया था तो मुझे इतना नंबर मिल गया, तो फिर मैं तुम्हें क्यों पैसा दूं.
तो मैं तो फिर बाद में रील बूस्ट कर दूंगी, क्लाइंट भी उससे खुश रहेगा, बिकॉज तुमको मैं XYZ अमाउंट दे रही हूँ, उसके हाफ रेट में मैं बूस्ट कर रही हूँ तो मुझे इतने व्यूज आ रहे हैं. सो दिस इज द करंट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग. ये चीज बहुत खतरनाक लेवल पे चल रही है. ये जो नंबर्स है ना, आजकल लोगों को भूत की तरह चढ़ गए दिमाग पे कि नंबर मैटर करता है. नंबर मैटर करता है बट कन्वर्ट नहीं होता है फुटफॉल्स में. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई ट्राई टू टेल पीपल कि यार आपको नंबर दिख जाएगा, पर अगर कन्वर्जन ही नहीं होगा तो क्या फायदा वो नंबर का. इंस्टाग्राम पे दिखा के प्राइस तो नहीं मिलने वाला है कि यार मेरे को सबसे ज्यादा नंबर के व्यूज आए तो चलो मैं जीत गया. तो हाँ, ये चीज है, मतलब जो लोगों के दिमाग में गलत चल रही है, जो उस लोगों को समझनी होगी, भले वो डिजिटल मार्केटर्स हो या फिर क्लाइंट हो, बिजनेसेस जो भी है, उनको समझना होगा कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द नंबर बट देन द जेन्युइन क्लाइंट्स दैट यू वुड गेट. राइट. सो ऑर्गेनिकली व्यूज कैसे हासिल करते हैं? लाइक इज देयर एनी वे विच यू फाउंड आउट, लाइक हाउ डू यू रीच पीपल ऑर्गेनिकली? So organically reaching is nothing but then your content. अगर आपने एक ऑथेंटिक या जेन्युइन कंटेंट बनाया है, अब ये कैसे बनेगा? जब आप कुछ अपना खुद का बनाएंगे, नॉट बाय कॉपिंग समथिंग. सी देयर आर ट्रेंड्स दैट आर गोइंग ऑन जो मेनी पीपल फॉलो. फॉर एग्जांपल अभी जो अशोका जो वो मेकअप वाला ट्रेंड चल रहा है खतरनाक लेवल पे, एवरीबडी इज ट्राइंग टू ऑप्ट फॉर दैट. वो चीज अलग है. बट देन एज एन इन्फ्लुएंसर, एज एन क्रिएटर, पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी योर ओन. राइट. तो जब आप अपना खुद का कुछ बनाते हैं, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे. राइट. अब जैसे काफी बार होता है कि आप एक ट्रेंडिंग गाना ले लोगे, 4 वीडियो को मिक्स करके बना दिया, तो लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? Right. तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एक पर्सनल टच होना चाहिए जिससे आपको लोग कनेक्ट करें. तो जब वो आपका काम पसंद करेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे. जैसे मैंने कहा कि मेरे कुछ लॉयल फॉलोवर्स है जो मुझे पता है. सो दीज आर माई जेन्युइन फॉलोवर्स, जो मुझे पता है कि ये मेरी जेन्युइन क्राउड है, तो इधर से मेरे को मेरा रीच आएगा. सो टच वुड, ये चीज़ हमेशा से रही है कि आज तक मैंने कभी मेरी कोई रील बूस्ट ही नहीं की है. मैं प्रिफर ही नहीं करती हूँ जो भी है ऑर्गेनिक. बिकॉज एक चीज मैंने एक वीडियो में देखी थी, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, दे से कि अगर आपने एक बार रील बूस्ट कर दी ना, आपकी मतलब जो ऑडियंस होती है ना, वो उतनी ब्लॉक हो जाती है, कंस्ट्रेन हो जाती है, सिर्फ उतने ही लोगों तक आपकी रील जा रही है. मेरा ऐसा मानना है कि शायद से एक रील पे शायद से नहीं चली, शायद अगली चल जाए. आप अपना हार्डवर्क रोको मत, आप अपनी क्रिएटिविटी को रोको मत, आप अपना काम करो, कंटेंट बनाते रहो. आज नहीं तो कल यू विल शाइन, यू विल बूम, बिकॉज दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो ये जो चीज है, यहाँ से आपको ऑर्गेनिक ऑडियंस, ऑर्गेनिक व्यूज मिलेंगे. कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. डेफिनेटली. और आपको क्या लगता है फ्यूचर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग? These days, if I tell you honestly, I feel influencers are, the future, to be very honest, when it comes to marketing and everything like that. Because imagine like film promotions, जो हमारे सुपरस्टार्स है, वो अपनी फिल्म कहाँ प्रमोट कर रहे हैं? रील्स के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं. True. किसके पास से करवा रहे हैं? इन्फ्लुएंसर के पास से करवा रहे हैं. सो यू कैन सी लाइक शाहरुख खान, द किंग, वो अपनी मूवीज के लिए अगर इन्फ्लुएंसर्स के पास आ रहे हैं तो कि वो किस लेवल पे चला गया है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, as I mentioned earlier, कि people are earning mad money when it comes to influence marketing. Influencers ने करोड़ों के घर ले लिए अपने. There are influencers who literally are shining out. Like slums से वो लोग literally have come to some like posh areas and everything like that. So wow. Definitely it is future. मतलब and also something I would say is कि यहाँ पे monotonous life नहीं है. मैंने जैसे कहा कि you are the master, you are the creator, so it is all here. True. तो वही, आप जितने क्रिएटिव रहोगे, आप उतना शाइन करोगे, उतना ही आपको ऑडियंस पसंद करेगी. एंड जैसे कि मैंने जैसे कहा कि हमारे सिटी में भी बूम हो रहा है, तो दिस इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो आई फील इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो मतलब सिर्फ इट्स नॉट समवेयर रिलेटेड टू कि बस हमारे ही सिटी में, हमारे ही कंट्री में हो रहा है. दिस इज हैपनिंग ऑल अराउंड द ग्लोब. ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे इन्फ्लुएंस मार्केटिंग चल ही नहीं रही है. बिकॉज हर एक जगह पे होता है ना कि कुछ जगहों पे कुछ चीजें ही चलती है, वो उधर की खासियत होती है, कुछ बिजनेसेस सिर्फ उधर के लिए ही बने हैं. बट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग ऐसा है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब चल रहा है. So this is definitely a future, because that is why you'll see many people जो 9 to 5 अच्छे से जॉब कर रहे थे, उन्होंने अपने जॉब त्याग दिए. क्या करने के लिए? एक पैशन फॉलो करने के लिए, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में आने के लिए.
यूट्यूब से इतना पैसा कमा रहे हैं लोग। आजकल आप देखोगे काफ़ी लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं। तो या डेफिनेटली पीपल आर एक्चुअली सीइंग देयर फ्यूचर एंड दैट इज हाउ दे आर जंपिंग इन दिस फील्ड। राइट। सो या फ्यूचर है। तो अभी तक आप इस इंडस्ट्री में हो, तो इससे आपने क्या सीखा है? लाइक व्हाट यू हैव लर्नड? क्या सीखा कहने से मतलब इट इज़ अ वेरी वास्ट थिंग, बिकॉज मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी मैं, जो मतलब हुआ था मेरे साथ में कुछ टाइम पहले। बिकॉज सी आई एम ऑन इंस्टाग्राम फॉर लाइक 5 years डाउन द लाइन नाउ। कंटेंट क्रिएशन जो हुआ वो कोविड के बाद में ही हुआ, जो वापस रुक गया था। मतलब कोविड में ऐसे हुआ था कि मेरी एक रील अच्छी खासी वायरल चली गई थी, जिसमें मेरे को 3 million व्यूज़ वगैरह आए थे। फिर मैं वापस प्राइवेट चली गई, मैंने बंद कर दिया था। फिर मैंने शुरुआत की तो वो ऑन एंड ऑफ था। तो प्रॉपर एक जो क्रिएटर्स जैसी वो कंसिस्टेंसी थी वो मैंने नहीं मेंटेन रखी थी। बट देन अगेन आई थॉट ऑफ कमिंग बैक एंड एवरीथिंग। तो मैंने स्टार्ट किया था। देयर वाज अ वेरी नोन ब्रांड इन बेलगाम जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, ठीक है। तो उनका था कि आप फ्री में करके दो। ओके। एंड देयर वाज अ वेल नोन ब्रांड, लाइक उनका उन्होंने जो भी शोरूम वगैरह बनाया, लैक्स टुगेदर दे हैव इन्वेस्टेड वहाँ पे। मतलब ऑन मैं अगर प्रोडक्ट बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, खैर। तो उस पर भी उन्होंने लैक्स टुगेदर खर्च किया था। उन्होंने कहा कि हमको ना पैसे फ्री में करके दे दो एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने कहा मैं सोच के बताती। तो उनकी सोशल मीडिया मैनेजर ने मुझे कांटेक्ट किया, प्राइस पूछा। तो मैंने कहा कि बिकॉज सी आई एम नॉट हैविंग दैट गुड नंबर ऑफ फॉलोवर्स, बट देन बिकॉज आई एम गिविंग टाइम, सो आउट ऑफ क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टिंग माई टाइम, आप मुझे एक नॉमिनल अमाउंट दे देना। तो फिर बाद में मेरे को पता चली ये बात। उन्होंने जो मतलब कस्टमर से, जो क्लाइंट से बात की कि शी इज नॉट गॉट एनी फॉलोवर्स, व्हाई शी आस्किंग मनी एंड व्हाट शुड वी पे हर फॉर। दीज वर देयर वर्ड्स, ओके। एंड मुझे वो काम नहीं दिया गया था। एंड द फनी पार्ट इज द सोशल मीडिया मैनेजर्स देमसेल्व्स क्रिएटेड रील्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो जैसे मैंने कहा कि कोई भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर कर सकता है। वो हुआ। फिर उसके बाद में इन द मंथ ऑफ जैन आई एक्चुअली स्टार्टेड प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन विथ ऑल माय हार्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट किया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा एंगेजमेंट होने लगा, सब कुछ हुआ। अगेन दैट सोशल मीडिया मैनेजर कॉन्टैक्टेड मी, ओके। शी कॉन्टैक्टेड मी लाइक लास्ट मंथ फॉर सम अदर ब्रांड। तो मैंने उसको ये बात याद दिलाई कि वक्त वक्त की बात है कि उस वक्त नंबर्स नहीं थे, तो इसीलिए ये चीज़ बोली गई थी। आज आप ही वापस आए हैं, तो शायद से ईगो हर्ट हो गया होगा। तो उसने कहा कि there is somebody else who's still ready for barter. I'm like, please go ahead with the barter system because I'm still not up for it and I would never be up for it. तो ये चीज़ें हुई थी। तो ये मैंने एक लेसन सीखा कि आपका जो नंबर होता है ना, वो एक रोल प्ले करता है डेफिनेटली। एंड दूसरा जो होता है आपका हार्ड वर्क। मे बी आई लॉस्ट दैट ब्रांड दैट टाइम, जिसकी वजह से I was heartbroken. But after that, I have worked with so many brands. It's not that I'm bragging today, but then I feel really happy and proud because बीच में ऐसा होने लगा था कि लोग मेरे को पूछते थे, यार कोई तो ब्रांड छोड़ दे, यार कोई तो मतलब बेलगाम में जगह छोड़ दे, यू आर सीन एवरीवेयर, वो चीज़। तो somewhere I felt that I have earned something. There was another thing, the lesson that I learned was कि वक्त दो. You will shine when the right time comes. From people not knowing me to people know me, I have had that, fan moment kind of thing कि, people have come, they're like, आप परिधि हो ना, हम आपकी reels देखते, can we take a picture with you? So this has happened quite some times now, but then वो जो quite sometimes भी हुआ है ना, that is very huge for me. To be very honest, ये सिटी में हुआ था। मम्मी और मैं, हम लोग जस्ट मार्केट में थे एंड दिस गर्ल कम्स फ्रॉम बिहाइंड एंड शी इज लाइक, आप परिधि एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस सो लॉन्ग। डर लग रहा था बात करने के लिए, कैन आई टेक अ पिक्चर विथ यू? सो इट्स नॉट दैट कि मैं उस लेवल पे चली गई हूँ, बट देन ये छोटी चीज, अभी मैं जिस लेवल पे कर रही हूँ उस लेवल पे ऐसा रिस्पॉन्स आना मेरे लिए बहुत बड़ी मैटर्स अ लॉट। या सो आई हैव लर्नड कि यू हैव टू बी पेशेंट, यू डू योर हार्ड वर्क। एंड लोग चाहे कुछ भी बोले, मतलब उस वक्त ये चीज़ बोली गई थी जो शायद से मेरे जहन में हमेशा के लिए रजिस्टर हो गई है। बट टुडे व्हेन आई लुक बैक, आई एम लाइक, दिस मच आई हैव अर्नड, दैट वाज जस्ट अ बिगिनिंग. Maybe that was a kickstart. Like she told me this, I was heartbroken and then I started working on it. And today here I am doing a podcast with you talking about it. So this is like the biggest life changer thing that happened for me. So I'm really glad that happened with me. And
that is how I'm again thankful to you for having me here, because it really feels good to be part of such thing. Thank you for giving your time. Yeah. Before we end this conversation, I just want you to tell the newcomers who want to be an influencer. So what advice you want to give them? Okay, so I almost did in the previous conversation, but then again, to be very specific to all the new beginners, all I would like to say is कि first thing is be yourself. I mean, there are many influencers, आप उनसे सीखिए, but copy मत कीजिए. Right? This thing happens. Right. कि शायद से इसकी ये चीज चल रही तो मैं भी यही कर दूं. ये होता है, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है. एक ट्रेंड चल रहा है तो they keep on doing that. Right. I believe in you have to be a trend setter rather than, just following the trends. Right. Because वो trend आज है कल नहीं रहेगा. Where is your authenticity? Right. Be yourselves, be authentic, be genuine, and especially genuine towards your work. Just because a client is paying you money doesn't mean you fool them. Okay? One thing, and second thing is कि consistency that everybody is talking about. आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे अपने काम को लेकर, आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे. So if you are taking up influencing as your profession, you have to be really, you have to stick to it. हार्ड वर्क करना है. जैसे मैंने कहा कि आपका टाइम, मतलब वो कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा, टाइम आता है. इट इज ऑल अबाउट द राइट टाइम एंड हार्ड वर्क. कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिल जाएगी आपको कि मैंने एक वीडियो बना दी, वो चल गई, तो डजंट मीन कि सारी वीडियोस चलेगी. आपको इतना हार्ड वर्क डालना होगा. सो फॉर ऑल द न्यूबीज हु आर कमिंग अप, लेवल सबके निकलेंगे. इट्स जस्ट दैट आपको ध्यान देना है कि कब निकलेंगे, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. 3 लोगों को नहीं जोड़ना है, बट देन अपने 3 कंटेंट्स रेडी रखने हैं फॉर द कमिंग वीक. सो दिस इज हाउ इट इज. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. सो या, इफ यू लव्ड दिस पॉडकास्ट, देन अगर आप कभी भी अपने लाइफ में आगे जाकर इन्फ्लुएंसिंग में घुसते हो या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो, तो मुझे ज़रूर याद करना, मुझे ज़रूर आके बताना कि हमने आपका पॉडकास्ट सुना था. तो दैट वुड रियली मेक माई डे. मे बी इन फ्यूचर, शायद से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या 6 साल बाद. सो यस. Paridhi, thank you. Pleasure meeting you. Thank you so much. Thank you so much for having me here, because I always, wanted to be part of such podcast. And because of you, that could happen. Because of you, your channel, I am here. So yes, it was fun having a conversation with you. Thank you so much. Thank you so much. Yes, so you all can follow me on my Instagram ID, Paridhi_Oza, Paridhi with double E. And Facebook पे पूजा ओजा के नाम से है. Facebook में ज़्यादा चलाती नहीं हूँ, तो please follow me on Instagram. Thank you so much. So if you want to listen to more such podcasts, such interesting conversations, so you have to subscribe their channel, that is The Audio Art.